नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन। अब बात करते हैं वैश्विक हिंदुस्तान की। वैश्विक हिंदुस्तान में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण की जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। जी हाँ, यहाँ पे अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत की तारीफ की है, उनके तारीफों के पुल बांध दिए हैं। और फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा, तो उन्होंने भी देखिए प्रधानमंत्री मोदी की, भारत के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। आज इस रिपोर्ट में हम उस तारीफ की ही चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि एससीओ मीटिंग में भारत ने क्या कुछ पाया है और साथ ही साथ जो इंडिया यानी कि भारत और रूस के जो संबंध है वो कितने मजबूत हो गए और चाइना और पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा भारत और रूस के संबंधों से, ये भी आज हम वैश्विक हिंदुस्तान में आज आपको बताएंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति पुतिन को सही संदेश। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि समरकंद में पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को सही संदेश दिया कि यह समय युद्ध का नहीं। मैक्रोन ने पीएम मोदी के रूस यूक्रेन युद्ध पर दिए गए बयान का समर्थन किया और कहा कि पीएम मोदी ने सही कहा था कि यह समय पश्चिम से बदला लेने का या पूर्व के खिलाफ पश्चिम का विरोध करने का नहीं है। मैक्रोन ने माना कि यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर कोई भी देश अलग थलग नहीं रह सकता। सभी के सामने चुनौतियों का सामना करने का समय है। To cope with these challenges, Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said, "The time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states to cope together with challenges we face. This is why there's an urgent need to develop a new contract between the North and the South, an effective contract which is respectful for food, for biodiversity, for education." आज का युग युद्ध का युग नहीं है, मोदी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित एक द्विपक्षीय बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के दौरान कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैंने आपसे इस बारे में पहले भी कहा था। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे पता है कि आज का युग युद्ध का नहीं है। हमने इस मुद्दे पर आपके साथ कई बार फोन पर चर्चा की है। लोकतंत्र, कूटनीति और संवाद पूरी दुनिया को छूते हैं। आज हमें बात करने का अवसर मिलेगा कि हम आने वाले दिनों में किस तरह शांति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। हमें समस्याओं के उपाय खोजने चाहिए। पीएम मोदी ने पुतिन से कहा कि आज दुनिया खासकर विकासशील देशों के सामने सबसे बड़ी चिंता खाद्य सुरक्षा, ईंधन सुरक्षा, उर्वरक की है। हमें इन समस्याओं के उपाय खोजने चाहिए और आपको भी इस पर विचार करना होगा। हमें इन मुद्दों पर बात करने का मौका नहीं मिलेगा। फरवरी में यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद दोनों नेताओं के बीच आमने सामने यह पहली मुलाकात थी। रूस भारत की चिंताओं से अवगत है। पुतिन ने मोदी से कहा कि वह यूक्रेन संघर्ष पर भारत की चिंताओं से अवगत है और रूस इसे जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। पुतिन ने अपनी शुरुआती टिप्पणियों में कहा कि मैं यूक्रेन से संघर्ष पर आपकी स्थिति के बारे में जानता हूँ। मैं आपको चिंताओं के बारे में भी समझता हूँ। मुझे पता है कि आप इन चिंताओं को साझा करते हैं और हम सभी जल्द से जल्द इन सभी का अंत कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन ने वार्ता प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया और वह सैन्य रूप से युद्ध के मैदान पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। पुतिन ने मोदी से कहा कि हम आपको वहां होने वाली हर चीज से अवगत कराएंगे। पीएम मोदी ने पुतिन को सुनाई खरी। एससीओ सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने पुतिन से कहा कि भारत और रूस के संबंध मजबूत हुए हैं और दुनिया हमारी दोस्ती से अच्छी तरह परिचित है। हमारी दोस्ती 22 साल से लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। हमें बातचीत से मुद्दों को सुलझाना चाहिए। इस बारे में कई बार पुतिन से फोन पर बातचीत भी हो चुकी है। अब तक यूक्रेन युद्ध पर भारत ने तटस्थ रुख अपना रखा है। संयुक्त राष्ट्र में कई अहम प्रस्ताव पर भारत अनुपस्थित रहा था। हालांकि भारत ने कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ मतदान किया था। संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। इस मामले में पहली बार भारत ने रूस के खिलाफ वोट किया था। मोदी के बयान के मायने समझिए। पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल उनके रूस पर दिए गए पीएम मोदी के बयान को बड़ी तरह तैयारी और सोच समझकर तैयार किए गए दस्तावेज की तरह बताते हैं। सिब्बल का मानना है कि एक गैर पश्चिम ब्लॉक की तरह एससीओ एक बहुपक्षीय व्यवस्था के तौर पर खुद को पेश कर रहा है।
एससीओ की हमारी सदस्यता बहुपक्षीय दुनिया में हमारी अपनी प्रतिबद्धता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को समरकंद में बड़ी तैयारी के साथ रूस पर बयान गया। उन्होंने बैठक में ना तो आतंकवाद, बहुपक्षीय दुनिया और ना सुरक्षा के मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने यूक्रेन का जिक्र दुनिया भर में ग्लोबल सप्लाई चेन और अप्रत्याशित ऊर्जा संकट के मुद्दे को सामने लाने के लिए किया है। वहीं एलएसी पर चीन के बिना पूरी तरह से पीछे हटने तक भारत कोई बातचीत के लिए तैयार नहीं दिखा। मोदी और शी जिनपिंग के बीच एससीओ में बातचीत नहीं होने के पीछे यही कारण है। मोदी पुतिन की बातचीत में भारतीय प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने खड़े संकट का जिक्र किया। विकासशील देशों के सामने ईंधन का संकट और खाद्य संकट की भी बात रखी। उन्होंने पुतिन से कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है। मैंने व्लादिमीर पुतिन से इस मामले में कई बार कहा कि ऐसे मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के जरिए हल किया जा सकता है। पुतिन ने कहा था पीएम मोदी से ये बात। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से कहा कि मैं यूक्रेन संघर्ष पर आपकी स्थिति जानता हूँ, मैं आपकी चिंता समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप इन चिंताओं को समझते हैं। हम चाहते हैं कि ये संकट जितना जल्दी खत्म हो सके हो जाए। लेकिन जो दूसरी पार्टी है यूक्रेन, वे संवाद प्रक्रिया में शामिल नहीं होना चाहते थे। वे कहते हैं कि वे अपने लक्ष्य को युद्ध के मैदान में हासिल करना चाहते हैं। हम इस बारे में पूरी गतिविधि से आपको अवगत कराते रहेंगे। मोदी का बयान, क्या भारत की बदली विदेश नीति? ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत की विदेश नीति बदल गई है? दरअसल कोई भी देश अपनी विदेश नीति इतनी जल्दी नहीं बदलता है। इसके पीछे एक बड़ी सोच काम करती है। रूस पर दिए गए पीएम मोदी के बयान को भारत की अहिंसा के नजरिए से देखना जाना चाहिए। रूस ने कई मुद्दों पर भारत का साथ दिया है। भारत भी रूस का जो बयान दिया है वह दुनिया के संदर्भ में है, क्योंकि युद्ध से दुनिया में काफी संकट का सामना करना पड़ रहा है। ये जरूर है कि भारत पर यूक्रेन युद्ध को लेकर एक साफ साफ बयान देने का जवाब जरूर था, लेकिन बावजूद इसके संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ कई अहम प्रस्ताव पर भारत अनुपस्थित रहा था। चूंकि आज दुनिया का शक्ति संतुलन बहुध्रुवीय है, ऐसे में कोई भी देश लगातार किसी एक देश के साथ हमेशा या हर मुद्दे पर नहीं रह सकता। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसके अपने हित हैं। चाहे सुरक्षा का मामला हो या द्विपक्षीय संबंध, भारत अपनी हितों के अनुसार अलग अलग देशों के रिश्ते रखता है। चीन के साथ तनातनी पर अमेरिका ने भारत का साथ दिया था। बावजूद इसके भारत ने यूक्रेन के मुद्दे पर बेहद कूटनीतिक रुख अपनाया था। तो फिलहाल वैश्विक हिंदुस्तान में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन।